नमस्कार, मैं हूँ राहुल पाठक। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज एक नया टॉपिक जो कि है टाइम एंड वर्क, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्या है इसमें? ये है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, वो है कि सर ये है क्या? ये क्या है टाइम एंड वर्क? ये क्यों पढ़ना है? कौन से एग्जाम में आते हैं, क्या आता है, कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं? पहला क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, अगर आपके माइंड में अराइज ना भी हो रहा हो तो मेरे माइंड में, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आपकी तरह मैंने भी, जहाँ पे अभी आप हो, ये सब काम मैंने किया है। जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, है ना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, रेलवे, ये तो वो एग्जाम है जो मैंने आपकी तरह तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मैं क्वालिफाई किया हूँ। मैंने बैंक का मेंस क्वालिफाई किया है, सीजीएल एसएससी किया है, रेलवे किया है क्वालिफाई। ये सारे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं भी एक ठीक ठाक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे माइंड में क्वेश्चन अराइज भी होते हैं एज ए स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में मेरे तैयारी करते वक्त करने के दौरान, या फिर मैं बहुत काफी सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, तो पढ़ाने वक्त जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब मुझे वो सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा वो मुझे मालूम है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी बोलूंगा, उसके बाद उसका आंसर भी बताऊंगा। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कुछ कोई, अगर आप मान लो मैं ना बोल पाऊँ या कुछ आपके मन में अलग से क्वेश्चन रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये टाइम एंड वर्क है, ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पहले बता दो, है ना। क्वेश्चन आते भी है कि नहीं कि इस एग्जाम, यहाँ कुछ एग्जाम में इस टॉपिक से, तो मैं आपको भाई बता दूं कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे बैंक का तैयारी कर रहे हो आप, एसएससी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एज वेल एज अगर मान लो कोई बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहा है, टीचर वगैरह का एग्जाम तैयारी कर रहे हो आप, है ना, एसएससी जीडी का आता है, पुलिस का आता है, कोई भी अगर जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो ना भाई, तो यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन यहां से कितने आएंगे? तो हम कह रहे हैं एक से दो क्वेश्चन। कभी कभार तो इधर भी देखा जाता है जो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप से यहाँ से इसके कंसेप्ट, जो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। दैट्स सो भाई, ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। एंड आई रिकमेंड यू, यू मस्ट रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर ये इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, तो हल्के में मत लेना कि सर एक ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक से तो वही आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है भाई, दो क्वेश्चन का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। अब बात आता है कि सर ये है क्या, है ना, ये टाइम एंड वर्क या क्या है, ये कौन सा, क्या है इसका मामला। तो मैं आपको पहले कुछ लिखता हूँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा। अब बेसिकली आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। आप अभी 12th पास किए, कुछ लोग ग्रेजुएशन किए हैं, और आफ्टर दैट आप जनरल कंपटीशन तैयारी करने के लिए आए हुए हो। अब हो सकता है कि आप पहली बार टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है, आपने ये वीडियो आपके पास पहुंच गया हो। तो अब मैं यही मान के बढ़ा रहा हूं कि जो उन बच्चों को जो पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। अगर हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उनको बेसिक वगैरह मालूम होगा कि बेसिक कौन से एग्जाम है, बेसिक कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या है बेसिक इसका, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि ये कंप्लीटली एकदम न्यू स्टूडेंट के लिए है। बेसिक आज करेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे, ये
पहला मैं देखो यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ करवाऊंगा। यहाँ पे क्या है, वर्क है, वर्क आपको लिखा दिख मिल रहा है, वर्क। तो भाई वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, आपने बोला वर्क, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम है। अब यहाँ फिर से इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी फिर से आ गया। ये इफिशियंसी क्या है ये तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा इफिशियंसी क्या है। देखो इफिशियंसी क्या होता है, अब बेसिक से एकदम बताऊंगा, टेंशन मत लो। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है किसी भी वर्कर द्वारा। अब बोलोगे वर्कर कौन है, वर्कर कोई भी वर्कर जो उस काम को कर रहा है। सवाल में दिया रहेगा कि इस तरह से लिखेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में करता है ना। तो बताओ दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो ए और बी यहाँ पे वर्कर हो गए। तो किसी भी वर्कर द्वारा यूनिट टाइम में किया गया काम उसका इफिशियंसी कहलाता है। ये मैंने डिफिनेशन वगैरह लिख के दिया है आपको इफिशियंसी का। इफिशियंसी क्या है, यहां पे लिखा हो 1 डे वर्क ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इफिशियंसी। 1 डे वर्क की जगह पे हम कह रहे हैं कि यूनिट टाइम में किया गया काम। यूनिट टाइम में जो यूनिट टाइम किसी भी वर्कर द्वारा यूनिट टाइम में किए गए काम को उस बंदे का इफिशियंसी कहते हैं। अब बोलोगे सर ये यूनिट टाइम क्या हो गया। तो यूनिट टाइम कहने का मेरा मतलब है कि जैसे कि आप 1 आवर बोलो कि 1 घंटे में, 1 मिनट बोल दो 1 मिनट में, 1 डे बोल दो 1 दिन में, 1 सेकेंड में, 1 महीने में। तो इस तरह के टाइम को हम लोग यूनिट टाइम कहते हैं। और किसी भी वर्कर द्वारा यूनिट टाइम में जो काम किया जाएगा उस काम को उस बंदे का, उस वर्कर का इफिशियंसी कहते हैं। आई होप कि इफिशियंसी समझ में आया। कि अगर कह रहा है कि एक बंदा 1 दिन में 5 पेज पढ़ सकता है, 1 दिन में एक स्टूडेंट 5 पेज पढ़ सकता है, तो इस बंदे की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 पेज पर डे। इस तरह से इफिशियंसी को हम लोग लिखते हैं। अगर मान लो एक बंदे ने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, 50 क्वेश्चन कितने, 1 दिन बोला मैं, 1 घंटे मान लो, 1 घंटे में अगर 1 आवर में, 1 आवर में कोई बंदा है जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो इस बंदे की इफिशियंसी क्या हो जाएगी भाई। इसकी इफिशियंसी बोलेंगे हम लोग सर कि ये 50 क्वेश्चन पर आवर सॉल्व करता है। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ दैट बंदा। उस बंदे की ये इफिशियंसी हो गई। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि किसी भी यूनिट टाइम में जो बंदा जितना काम करता है वो उसका इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया इफिशियंसी। समझ रहे हो बात, इफिशियंसी क्या हुआ। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक महीने में एक मजदूर है जो 10,000 ब्रिक्स यानी ईटा, 10,000 ईटा जो है वो 1 महीने में वो जोड़ता है, 1 महीने में। तो आप कह सकते हो 10,000 ब्रिक्स पर मंथ उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। इस तरह से इफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आता है कि सर इफिशियंसी, ठीक है इफिशियंसी समझ में आया। इफिशियंसी क्या हो गया, किसी भी वर्कर द्वारा यूनिट टाइम में किए गए काम को उस बंदे का इफिशियंसी कहते हैं। अब इफिशियंसी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वर्क निकल के आएगा। अब ये कहां से क्या हो गया भाई, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। कैसे सर, नहीं समझा बताओ। जैसे मान लो हम क्या कह रहे हैं कि एक कोई बुक है, ठीक है, वो बुक एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। अब 1 दिन में वो 10 पेज मान लो पढ़ता है, 10 पेज जो है ना वो 1 दिन में पढ़ता है। 1 डे में, 1 डे में कितना पढ़ता है, 10 पेज पढ़ता है। और पूरे बुक को कंप्लीट करने में उसको मान लो पूरे काम को करने में टाइम जो है ना, टाइम कितना लग गया, मान लो 20 डेज लग गया। पूरे बुक को कंप्लीट करने में कितने लग गए, 20 डेज लग गए। तो आप बोल रहे हैं हम बताओ उसने कितना काम किया, उसने जो बुक पढ़ा कितने पेज पढ़ेंगे। और यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो गया, वो बुक हो गया, बुक पढ़ना। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर टोटल वर्क का जो डिफिनेशन आपने लिखाया इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी क्या है सर कि 1 दिन में 10 पेज पढ़ सकता है,
तो यानी कि 10 पेज पर डे इस बंदे की इफिशियंसी है। और सर पूरा बुक कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग गया? 20 डेज लग गया। 20 डेज लग गया, तो डे से डे कट जाएगा, 20 × 10, यानी कि आप कह सकते हो कि 200 पेज उसने टोटल पढ़ा। तो दिस इज द टोटल वर्क। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो निकालना होता है, तो वर्क कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वर्क निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो एक कोई ए नाम का बंदा है, उसकी जो इफिशियंसी है, मान लो मिस्त्री है, मजदूर है, घर बनाता है, ईटा जोड़ता है, तो वो मान लो 500 ब्रिक्स पर डे, 500 ईटा जो है ना डेली जोड़ता है। अब किसी घर को बनाने में उसको टोटल टाइम कितना लग गया? मान लो उसको 10 दिन लग गए, 10 डेज लग गए। तो उसका काम क्या था? ईटा जोड़ना, और 10 दिन तक जोड़ा। एक दिन में कितने ईटे जोड़ते हैं? 500 ब्रिक्स, 500 ईटा जोड़ता है। तो यहाँ पे उसने सर टोटल काम कितना किया? टोटल काम आप बोलोगे सर 500 ईटा वो एक दिन में जोड़ता था, ब्रिक्स पर डे, है ना, पर डे अपॉन डे होता है, इनटू 10 डेज तक उसने काम किया, डे से डे कट जाएगा, टोटल हो जाएगा 5000 ईटा उसने जोड़ा। तो यहाँ पे टोटल वर्क 5000 ब्रिक्स, ये हो गया यह टोटल वर्क। उसने टोटल कितना काम किया? 5000 काम किया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इफिशियंसी को जब टाइम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? वर्क निकल के आएगा। ये सब चीज आगे भी होगी डिस्कस, आज बेसिक चीज हो रही है, आगे मैं और अच्छे से तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे वहां पर और अच्छे से करेंगे, है ना। भाई मोटा मोटी आप समझो, तो इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आ गया? आपको वर्क निकल के आ गया। अब कोई बोलेगा कि सर ठीक है, इफिशियंसी को आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वर्क निकल के आ गया, एक चीज बताओ, तब तो फॉर्मूला यहां से ये भी बन सकता है कि इफिशियंसी इक्वल टू कोई पूछे तो हम सर बोल सकते हैं वर्क में अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इफिशियंसी कैसे निकलेगा? अगर टोटल वर्क मालूम है और टोटल टाइम मालूम है, तो वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अगर टाइम हमसे कोई पूछ ले और मुझे अगर वर्क मालूम है टोटल, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक है टाइम एंड वर्क का। वर्क में अगर हम क्या करेंगे? इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहां से पहला कंसेप्ट जो है ये टाइम एंड वर्क का यही है, पहला कंसेप्ट आपका टाइम एंड वर्क का यही है। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़े से हैंड राइटिंग इशू हो रहा है ना, कुछ कुछ लिखने में इशू आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है कुछ वॉइस में इशू हो, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे जो भी इशू आ रहे हैं थोड़े बहुत, ये सब इशू को कुछ है ना सॉल्व कर लिया जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही हो तो आप कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको सही करने का। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया वर्क का। वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम होता है ना। और सवाल करेंगे ना तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी सबको मैं समझाता हूँ आपको और थोड़े से, ये दूसरा जो लिखा है ये सबको हटाता हूँ मैं, ये तो बेसिक है, ये आप अगर थोड़ा कम भी समझ में आया होगा ना तो अभी हम आपको सवाल करवाएंगे तो ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, हमने क्या कहा? वर्क अपॉन टाइम इफिशियंसी होता है, मतलब वर्क अगर गिवेन हो, वर्क दिया हो सवाल में, और टाइम से अगर उसको डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले कि कोई वर्क दिया हुआ है, वर्क कैसे दिया हुआ है? टोटल वर्क क्या है कि टोटल वर्क है एक जो है ना बुक पढ़ना है आपको, और उस बुक में 300 पेज है। कितने पेज है भैया? 300 पेज है बुक में, और आपकी कैपेसिटी क्या है? इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी बोलो या कैपेसिटी बोलो, क्षमता, बात एक ही है। आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, इफिशियंसी, आपकी कैपेसिटी है
कि आप एक दिन में 10 पेज पढ़ सकते हो, पेज पर डे। एक दिन में कितना पढ़ सकते हो? 10 पेज पढ़ सकते हो। और टोटल पढ़ना कितना है? 300 पेज पढ़ना है। अब कोई आपसे पूछ ले बताओ टाइम कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर टाइम का फॉर्मूला तो मालूम है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है सर टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। इफिशियंसी या कैपेसिटी बात एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो अब टोटल वर्क कितना करना है भैया? 300 पेज पढ़ने हैं, 300 पेज आपको पढ़ना है। और आपकी इफिशियंसी कितनी है? आप 10 पेज पर डे के हिसाब से पढ़ते हो, 10 पेज पर डे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, पेज से पेज कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 30 डेज। 30 डेज आपको लग जाएंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे वर्क, इफिशियंसी और टाइम, ये तीन चीज में से कोई दो चीज मालूम हो, तीसरा निकालना हो, तो बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब चीज मैंने पीडीएफ डालूंगा, ये मिल जाएगा आपको, इफिशियंसी वगैरह समझाऊंगा आपको। ये क्या है इफिशियंसी रेशियो? देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि क्या है कि वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है, टाइम और इफिशियंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट समझो क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग। क्या क्या है? टाइम एंड इफिशियंसी, वो एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब बोलोगे सर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है? ये तो बचपन में पढ़े थे क्लास 6, 7, 8 सब में, भूल गया मैं क्या होता है। तो देखो क्या होता है, क्या कहा मैंने कि अगर किसी बंदे की ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है ना। अब इफिशियंसी कोई सेम काम करने को है, मान लो इसकी जो इफिशियंसी है ना ए की, ये क्या है, इस तरह से लिखता हूं मैं, देखो ए और बी, ए और बी, ये जो है ना एक दिन में 10 पेज पढ़ सकता है, 10 पेज एक दिन में पढ़ सकता है पर डे, ठीक है। और बी का ले लेता हूं, बी जो है ना 12 पेज पर डे पढ़ सकता है। ये क्या भैया? ये इफिशियंसी है। ये क्या है? इफिशियंसी या कैपेसिटी जो बोलो। ए जो है 10 पेज पर डे पढ़ सकता है और बी कितना? 12 पेज पर डे पढ़ सकता है। अब अगर मान लो कि टोटल बुक में 120 पेज है, तो इस दोनों को टाइम कितना लग जाएगा? अब अगर ये 10 पेज एक दिन में पढ़ता है तो 120 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क है 120 पेज पढ़ना है और ए 10 पेज एक दिन में पढ़ता है, तो 0 से 0 कैंसिल, कितने हो गए? 12 डेज लग जाएंगे इसको। इसको कितना लग जाएगा? 12 डेज। और ये बंदा 12 पेज एक दिन में पढ़ता है, तो 120 पेज पढ़ने में 120 अपॉन में 12, 12 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 डेज इसका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 10 से 12, इफिशियंसी 10:12 है, तो टाइम क्या निकल के आया? 12:10 निकल के आया। अब अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है। तो 10:12 है इफिशियंसी, अगर 10:12 है और वर्क सेम है दोनों बंदे के लिए। अब कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने तो अपने मन से 120 वर्क मान लिया, ये कहाँ दिया होता है कि 120 पेज है? अगर सर 125 पेज होता तो क्या होता? बिल्कुल 125 पेज अगर लो या कितना भी लो, रेशियो यही आता, कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो अभी अपन उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि अभी तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो सब ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो फिर कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो एकदम सिंपल सिंपल ले रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कुछ भी ले सकते हो आप, समझ रहे हो बात? कुछ भी लोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम आएगा। हाँ मैं इसलिए इजी टर्म अभी ले रहा हूँ, इजी नंबर वगैरह ले रहा हूँ ताकि कि कैलकुलेशन आसान हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर रेशियो, अगर इफिशियंसी का 10:12 है तो टाइम का रेशियो 12:10 आ गया। कब आया? जब वर्क सेम हो दोनों बंदे के लिए। तो वही कह रहा है सवाल में कि अगर दो बंदे का सेम काम है तो इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। टाइम का रेशियो अगर 5:4 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। सेम उल्टा, अगर एफिशिएंसी 4:5 है
तो टाइम क्या हो जाएगा 4:5। कब होगा ये? जब वर्क दोनों के लिए सेम है, वर्क ए और बी दोनों के लिए वर्क कांस्टेंट है, सेम है, दोनों बंदे को सेम वर्क करना है। उस केस में अगर इफिशियंसी 5:4 है तो टाइम 4:5 होगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर अभी कम भी समझ में आ रहा है, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर उनको कम भी समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने के, अगर आपको 50% 60% भी समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, है ना। 50% भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डोंट वरी, आगे हम लोग मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या है देखो, अब यहां से इसको समझना जो भी मैं समझाने वाला हूं, ये बिल्कुल नए बच्चों के लिए कर रहा हूं मैं। जो थोड़े बहुत पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये बच्चों वाली चीज सब। हाँ बिल्कुल भाई, बच्चों वाली चीज ही पढ़ा रहा हूं, जो नए बच्चे उनके लिए। अब क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, देन इन 1 day ए कैन कंप्लीट हाउ मच पार्ट ऑफ दैट वर्क। ए किसी काम को अगर 4 दिन में पूरा कर सकता है तो ए उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है एक दिन में। तो एक दिन में दिया ना, एक दिन में ए उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है। अब बोलोगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन कैसा आता है वो आगे दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन जैसा आता है उसको करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, वही बेसिक चाहिए, है ना। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है एक तरह से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जो है ए नाम का बंदा ये कह रहा है कि किसी काम को 4 days में करता है। अब बोलोगे सर किसी काम को करता है मतलब ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ए कैन कंप्लीट अ वर्क, क्या यहाँ पे एक काम को 4 दिन में करता है। अब कौन सा काम है भाई ये मालूम नहीं है, एक काम कौन सा काम है, घर बनाना है, पत्थर तोड़ना है, कौन से काम है ये डोंट नो, अपन मालूम नहीं है अपने को। सवाल के लैंग्वेज यही है। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहला चीज क्या होता है कि वो उसके लैंग्वेज को समझना। वो जो कोई भी टॉपिक का अपना अपना लैंग्वेज होता है, तो उस लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसका कहने का मतलब क्या है, क्या क्या पूछ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि लैंग्वेज क्या है, अगर आपको समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो सेकेंड चीज होता है कि उसका अप्रोच, क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच है, जो सही तरीके हैं वो आपको मालूम है। अगर मालूम है तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं मालूम है तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा ये अपने से होने वाला है ही नहीं, तो भाई आगे बढ़ ले, है ना। तो ये एक बात है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना जरूरी है। अब इस तरह का लैंग्वेज अगर है कि एक किसी काम को 4 दिन में करता है, अब कौन सा काम है ये अपने को मालूम नहीं है, बस समझना है। अब किसी काम तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो सर एक काम है, एक काम कोई भी एक काम मान लिया, टोटल काम को क्या मान लिया, एक काम। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सॉल्व करूंगा, आपको 2-3 अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 से 3 अप्रोच बताऊंगा आपको। जो आपको बेहतर लगेगा वो भी मैं बताऊंगा, मुझे कौन सा अच्छा लगता है। तो अभी तो अपन बेसिक कर रहे हैं तो सब कुछ जानना जरूरी है, बाद में आपको जब हम क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करने लगेंगे तो सही तरीके बताएंगे कि अप्रोच क्या। अभी बेसिक सीख रहे हैं हम लोग। एक किसी काम को 4 दिन में करता है तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि सर 4 दिन में 4 days में 4 days में बंदा कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, किसी काम को कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, मान लिया वो एक काम है। अब कोई बोलेगा सर एक काम क्यों माने, हम 2 काम क्यों ना मान लें, 5 काम क्यों ना मान लो। तो भाई कुछ भी मान सकते हो, मानने के लिए दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो अपन अभी लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं, थोड़ा सा हिसाब से मान रहे हैं। 4 दिन में एक काम कर रहा है तो आप बोलोगे सर एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बचपन में पढ़े होगे। अच्छा इससे पहले एक और ले लेते हैं, मान लो सवाल में रहता कि बी नाम का कोई बंदा है, वो किसी काम को 2 दिन में करता है। आप बोलते हैं सर 2 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो मान लो एक काम को कर रहा है। 2 दिन में अगर एक काम को कर रहा है तो एक दिन में सर कितना काम करेगा, आप एकदम तुरंत से बता दोगे। अगर 2 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा सर एक 1/2 वर्क, आधा काम। सिंपल सी तो बात है कि 2 दिन में अगर एक काम कर रहा है, 2 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में आधा काम करेगा, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। इसी तरह से देखो अगर 4 दिन में एक काम कर रहा है, तो ये 5वें 6ठे क्लास का कंसेप्ट है, यूनिट वाला मेथड, कि 4 दिन में एक काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर 1/4 वर्क, 4 पार्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ दैट वर्क। अगर मान लो सी नाम का बंदा है, बोले किसी काम को 5 दिन में करता है, तो बताओ एक दिन में कितना करेगा। आप बोलोगे कि सर 5 दिन में करता है
5 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो 5 डेज में किसी काम को कर रहा है, मतलब एक काम को कर रहा है। 5 डेज में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो बोलोगे सर एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/5 पार्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/5वां भाग। समझ रहे हो भाई मेरे। इसी तरह से मान लो डी नाम का बंदा है, बोलेगा किसी काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर 6 दिन में करता है, तो ठीक है 6 दिन में किसी काम को कर रहा है, यहां लफड़ा समझना, किसी काम को देगा सवाल में कि एक किसी काम को 6 दिन में करता है, तो किसी काम को फटाक से क्या मान लेना है, एक काम मान लेना है। मानेंगे सर 6 दिन में किसी काम को कर रहा है मतलब एक काम को कर रहा है, ये अपने मन से एज्यूम कर लेना है ना। तो 6 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में सर कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर 1/6 वर्क या 1/6 पार्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/6 भाग काम करेगा। आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या है कि ए कैन कंप्लीट 10 डेज, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ उस काम का कितना भाग एक दिन में करेगा। आप बोलोगे सर ए नाम का बंदा है, ठीक है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, किसी काम को, तो बोलेंगे सर 10 दिन में किसी काम को कर रहा है मतलब एक काम को कर रहा है। मान लो 10 दिन में अगर एक काम को कर रहा है सर, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर 1/10 पार्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/10 भाग करेगा। समझ रहे हो बात, है ना। मुझे एकदम इजी से इजी जो लग रहा है ना वो चीज मैं बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, अब यहां पे क्या कह रहा है, ए डज 1/2 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। क्या कह रहा है कि एक किसी काम का आधा काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट दैट वर्क, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। क्या कह रहा है सवाल, उल्टा इस बार कह रहा है, समझना। आधे काम को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे कि सर देखिए क्या सवाल में कह रहा है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा दिखने में। आधे काम को, बोलोगे सर कि ए नाम का जो बंदा है ना, ये ए नाम का जो बंदा है, ये आधे काम को कितने दिन में सर करता है, 10 दिन में करता है। अब समझना, आधे काम को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर पूरे काम को, ये 2 इधर चल जाएगा, तो 2 × 10 यानी 20 दिन में करेगा। सिंपल, आधे काम को 10 दिन में, तो पूरे काम को 20 दिन में, इसमें कुछ है ही नहीं लफड़ा, है ना। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन बोले कि बी नाम का बंदा है, वो किसी काम के 1/3 वर्क को, 1/3 काम को अगर 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, तो बताओ पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर 1/3 काम 5 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, ये 3 इधर चल जाएगा, 3 × 5 यानी 15 दिन हो जाएंगे। इससे इजी क्या हो सकता है, मजा ही मजा है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सी नाम का बंदा है, मान लो कह रहा है कि सर सी नाम का बंदा 1/4 काम को, 1/4 काम को ये 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो बताओ पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर पूरे काम को 4 × 6 यानी 24 दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अगर 1/4 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 24 दिन में करेगा। डी नाम का बंदा है, अगर मान लो दे रहे कि 1/5 काम को, 1/5 काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सिंपल 5 × 10 यानी 50 दिन में करेगा। और क्या है, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं भाई मेरे, ये क्वेश्चन नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ये अभी अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे इस समय फंस जाते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं ये सब भी आपको पहले करवा दे रहा हूँ, आगे दिक्कत ना हो। अब कह रहे हैं देखो, ए कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 डेज, देन इन हाउ, मतलब कहने का इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि 2/5 भाग काम को भैया 8 दिन में करता है, तो ए जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है सर, फिर से समझाइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/5 2/5 पार्ट वर्क, 2/5 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो आप लोग सर यहाँ 2 से अगर ये 8 कैंसिल हो रहा है ना, तो कट सकता है, ये पढ़ा है मैंने 6-7 क्लास में, 2 × 1 = 2, 2 से ये 4 टाइम्स में ऐसा होता है, मुझे भी पता है। तो 2/5 8, तो ये कट गया। तो अब यहाँ क्या करोगे, तो ये 1 वर्क या 1 पार्ट ऑफ द वर्क यानी 1 वर्क हो जाएगा, 5 × 4 कितने हो गए, 20 दिन हो जाएंगे।
2/5 पार्ट वर्क को अगर 8 दिन में करता है तो एक काम को कितने दिन में करेगा भैया? 20 दिन में करेगा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बिल्कुल। अब अगर मान लो ऐसा रहता 3 बाय, कोई बंदा है मान लो बी नाम का, 3/7 वर्क को, कोई काम है उसका 3/7 भाग काम को अगर ये बंदा 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से 1 बार में, 3 से 4 बार में। तो पूरे काम को भैया कितने दिन में करेगा? 7 4 जा 28, 28 दिन में करेगा। ये तो बिल्कुल आसान है ना, इससे आसान अब क्या हो सकता है? अगर मान लो सी नाम का कोई बंदा है, अगर सी नाम का कोई बंदा है, ये 5/8 वर्क को, 5/8 वर्क को अगर ये 15 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर यहाँ से कट रहा है तो काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 से, तो पूरे काम को करेगा 8 × 3 यानी 24 डेज में। समझ रहे हो बात को? अगर नाम लो डी नाम का बंदा है, ये किसी काम का 3/10 पार्ट वर्क करता है 10 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो इस बार मामला फंस गया। 3/10 10 दिन में, तो इस बार तो कट ही नहीं रहा भाई, क्या करूं इस बार? तो अब कुछ नहीं, तो अब पढ़े हैं 7 8 क्लास में, 1 पार्ट वर्क अगर 3/10 इतना है तो ये क्या होता है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पलट के इस साइड जाएगा, ये 10 और ये 10 ऊपर चले जाएगा और नीचे में ये 3 आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में 7 8 क्लास में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पढ़े होंगे तो ये इतना पता होगा आपको, इससे नीचे अब नहीं जाते हैं। तो 10 × 10 कितने हो गए? 100 हो गए, 100/3 ये इतना डेज हो जाएगा। अगर 3/10 वर्क को 10 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 100/3 डेज में करेगा, है ना। ये कैलकुलेशन आप 6 7 8 6 7 में पढ़े हैं, तो इसीलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। अब तो क्या कह रहा है कि अमित जो है वो 7/15 पार्ट ऑफ वर्क 10 डेज में करता है, तो बताओ अमित जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर 7/15, 7/15 वर्क को कितने दिन में कर रहा है बंदा? 10 दिन में कर रहा है। 7/15 काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 7 से कट नहीं रहा है, तो एक दिन में पूरे काम, सॉरी एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बोलोगे सर 10, अब 15 इधर आ जाएगा और 7 नीचे में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 150/7, इतने दिन लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम बेसिक बेसिक बात है। अब देखो टाइप 2 आ गया। देखो ये जो टाइप 1 था ना, ये बेसिकली ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ये नहीं है, क्वेश्चंस आगे आएंगे। अब ये टाइप 2 टाइप 3 में स्टार्ट वहां से करेंगे, तो वो जो क्वेश्चन करेंगे उसके पहले कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने अभी टाइप 1 में करवाया, तो इसको कर लो। यहां तक बहुत बात बच्चे को मुझे मालूम है पहले से, कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है, जिनको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप 2 जो है ना अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।